यार एक चीज़ होती है डिसेंसी टू एक्सेप्ट योर फॉल्ट, यानी कि अपनी गलती को स्वीकार करने का सहनशीलता या फिर क्षमता कि इस पर्टिकुलर चीज़ में हमारी गलती थी और हम इसको खुले मन से स्वीकार करते हैं। हर धर्म में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। हमारे धर्म में भी बहुत हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, और बाकी दूसरे धर्म में भी हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो बुराइयाँ हैं उसको हम विद ओपन हार्ट स्वीकार करते हैं कि भाई हमारे धर्म में ये गलत चीज़ है और ये नहीं होना चाहिए था। जैसे हमारे धर्म में पहले सती प्रथा होती थी कि आदमी मरता था तो औरत को भी उसके साथ जलते हुआ डाल देते थे, और कई औरतों ने अपनी इस तरह से ज़िंदगी खोई। जातिवाद को हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि समाज के एक वर्ग को हमने कई साल तक प्रताड़ित रखा, कई साल तक उनके साथ अत्याचार किया, उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। काफ़ी घटिया एक्टिविटी है। तो इस तरह के जो भी फॉल्ट हैं, जो भी गलतियां हैं हिंदू धर्म की, उस चीज़ को हम ओपन विथ एन ओपन माइंड एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये जो है हमारे धर्म की बुराइयां हैं और इन चीज़ों में सुधार की गुंजाइश है। अब आते हैं दूसरे रिलीजन्स पर। मेरे एक मुस्लिम दोस्त ने आज मेरे से एक मूवी सजेशन मांगा कि मैं कौन सी मूवी देखने जाऊं। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको हर्ट करने की या फिर उसको चिढ़ाने की, बट मैंने ऐसे ही जल्दीबाजी में बोल दिया कि द केरला स्टोरी लग रही है, उसको देख कर आ जा। उस आदमी को पता नहीं क्या हुआ उस टाइम, वो मेरे को 5-6 सेकंड तक देखता रहा, और मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि उसने मेरे को इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, सब जगह से ब्लॉक कर दिया। तो साफ है कि ही डोंट वांट टू मेंटेन एन फ्रेंडशिप विथ मी नाउ। तो बात ये है कि यार मूवी है द केरला स्टोरी, रिलीज़ हुए 10 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक मैंने अपने किसी भी दोस्त मुस्लिम फ्रेंड की तरफ से इस मूवी का अप्रेजल नहीं देखा है किसी। और सबसे बड़ी बात, मूवी की बात करने पे यार तुम इतनी नफरत लेकर मन में बैठे हुए हो, तो सोचो कि तुम्हारे मन में क्या चीज़ें चलती होंगी। हमारे धर्म के खिलाफ भी बहुत सारी मूवी बनी, बॉलीवुड में बनती रही हैं, आज भी बनती है। पीके बनी, कई बनी, जिसमें हमारे रिलीजन का खुलेआम मजाक उड़ाया गया, बट हम खुद जाते हैं थिएटर में, उनकी मूवीज़ को एंजॉय करके आते हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स के संग भी जाते हैं, सब करते हैं। तो यार हम कितनी टॉलरेबल सोसाइटी हैं, देखो हम कितने टॉलरेंट लोग हैं। तो यार हमारी टॉलरेंस का लेवल आप देखो और इनकी टॉलरेंस का लेवल आप देखो कि इनकी किसी भी इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करने पे तुरंत ब्लॉक किए दे रहे हैं। तो यार ये क्या है यार, एटलीस्ट शो सम कर्टसी टू एक्सेप्ट द ट्रुथ यार। सच को स्वीकार करने की अपने अंदर थोड़ी क्षमता लाओ यार। जब तक तुम अपने रिलीजन की गलत चीज़ों को डिफेंड करते रहोगे, सोसाइटी कैसे पीसफुल बनेगी, कैसे कैसे एक पीसफुल सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी यार, ये तो सोचो थोड़ा। तुम नए नए यूथ हो, 18-19-20 साल के हो, अंकल वगैरह को चलता है, वो ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, ठीक है, लेकिन तुम तो मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हो। 21वीं सदी का भी 23वां साल चल रहा है यार। इस तरह की गलत चीज़ों को तुम डिफेंड करोगे तो कैसे काम चलेगा। बैठे बैठे ट्रुथ को ही डिनाई कर रहे हैं यार, सच को ही नहीं मान रहे हैं। स्वीकार करो ना चीज़ को यार। आप स्वीकार करो कि सोसाइटी में हमारे रिलीजन द्वारा दूसरे रिलीजन पर ये गलती हुई, ये चीज़ गलत हुई, जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ सोसाइटी में। बोल, अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, 1990 में हुआ था आई थिंक। ब्रिटिशर्स ने बंद करके इंडियंस को मारा था, करीब 2-3 हज़ार निर्दोष इंडियंस की जान गई थी। 2014 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इंडिया आया, उसने तब जाके 95 साल बाद माफ़ी मांगी कि भाई हमने बहुत घटिया काम किया था इंडियंस के साथ, ये वो। और उसने तब माफ़ी मांगी जब उस चीज़ की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और ऐसे ही अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था जापान पर वर्ल्ड वॉर के एंड में। 70 साल बाद बराक ओबामा जापान गया, उसने भरे जापान के सामने जाकर माफ़ी मांगी कि भाई हमने बहुत घटिया काम किया था जिसकी वजह से आपकी कंट्री सफ़र की। तो ये होती है मॉडर्न सोसाइटी यार, इसीलिए वो लोग अपन से आगे हैं। ये फ़र्क है उन रिलीजन का और क्या कहूँ मैं इन रिलीजन का। एक फैक्ट्स पे बेस्ड मूवी बनती है कि किस तरह से 32,000 हिंदू लड़कियों को पहले ब्रेन वॉश किया गया, फिर कन्वर्ट किया गया, फिर उनको आतंकवादी बनाकर उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी गई। अब 10 दिन हो गया मूवी को रिलीज हुए, लेकिन मूवी की इस तरह से ऐसी की जा रही है कि देखने वाले लोगों को अंदर घुस घुस के मारा जा रहा है, शोज़ कैंसिल किए जा रहे हैं, कई जगह बैन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो बैन ही हो गई है मूवी पूरी। तो यार टॉलरेंस कहाँ है, डिसेंसी कहाँ है, सेंसिबिलिटी कहाँ है? कहीं नहीं दिख रही मेरे को, तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती लगता है इस कंट्री में। ना इन लोगों में सच को स्वीकार करने की कोई क्षमता है, ना कोई डिसेंसी है। आई डोंट थिंक कि कुछ है इन लोगों में। जनवरी 1990 में कश्मीर में 3 दिन के अंदर लाखों हिंदुओं के परिवार को मार मार कर भगाया गया, घरों से निकाल दिया गया, जला दिए गए, मार दिए गए। आज 33 साल हो गए हैं, किसी भी मुस्लिम एक्टर को, मुस्लिम दोस्त को, किसी को भी, किसी भी सेलिब्रिटी को एक स्टेटमेंट में नहीं देखा आज तक कि भाई वो गलत हुआ, उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। कोई एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया की मेडावल हिस्ट्री तुम उठा के देखो, हिंदू के 8,000 मंदिर तोड़े गए, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई उनके लिए अपोलॉजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। So I don't think we should accept anything from these peoples.